हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त और टीचर रविंद्र सिंह और आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 18 में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से हम कुछ डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज बनाता हूं। ये मैंने यहां पर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज बना दी। सबसे पहले मैं इस पर चार्ज रख देता हूं। ये मैंने इसको चार्ज दे दिया। इस शीट का एरिया है ए और इसके ऊपर मैंने सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने इस पर दे रखी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी 2D स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये जो प्लेन शीट है ये एक 2D स्ट्रक्चर होती है, 2 डायमेंशन वाली स्ट्रक्चर होती है। जब हम किसी 2D स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होता है। ये जो आपको एक शीट दिखाई दे रही है इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। मैंने कहा इसका एरिया कितना है? ए। इसका एरिया कितना है? ए। जब हम इसको चार्ज देते हैं ना तो चार्ज इसकी पूरी की पूरी सरफेस पर जाता है। तो इस चार्ज को हम नॉर्मली चार्ज ना देकर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम इसके ऊपर करते हैं। क्या करते हैं हम इसके ऊपर? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी पूरी सरफेस पर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसलिए हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड का यूज करते हैं। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम इसके ऊपर करते हैं, इसकी पूरी सरफेस पर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और जब हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, क्यू चार्ज को इसकी पूरी सरफेस पर रखेंगे, तब एक टर्म आती है, वो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, इसको दिया गया चार्ज डिवाइडेड बाय इस शीट का एरिया। इस शीट के कितने एरिया को हमने कितना चार्ज दिया है, कितना चार्ज कितने एरिया पर हमने दिया है, वही क्या होता है? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो मैंने इसको सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो ये हो गया प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये मैंने इस शीट को दे रखा है। सर ये शीट तो इनफाइनाइट है, नहीं आपको दिखाई नहीं दे रही है ये शीट इनफाइनाइट, बट ये देखो ऊपर से प्लस इनफाइनाइट, नीचे की तरफ से माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टोटली एक शीट है, बस मैंने डायग्राम में बना एक छोटी सी शीट रखी है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि हमारा बोर्ड इनफाइनाइट है नहीं तो हमने बना भी इनफाइनाइट नहीं रखी। ठीक, अब ये जो शीट है इससे कुछ डिस्टेंस आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखना है। इस शीट की वजह से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? गॉस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। और गाउस लॉ के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो गाउस लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ 3D सरफेसेस के लिए अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ 3D सरफेसेस के लिए अप्लाई होता है। अब ये जो आपको इनफाइनाइट प्लेन शीट दिखाई दे रही है ये तो एक 2D सरफेस है, ये तो एक 2D सरफेस है, इसके लिए तो इसका मतलब गाउस लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर एक 3D गाउसियन सरफेस बनाएंगे। हम अपनी तरफ से एक 3D गाउसियन सरफेस बनाएंगे। और मैंने लास्ट लेक्चर में मतलब जब मैं आपको गाउस लॉ पढ़ा रहा था तब एक बात बताई थी कि जब हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं उसके लिए गाउसियन सरफेस कैसी बनती है? स्फेरिकल बनती है। जब हम कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसके लिए कैसी बनती है गाउसियन सरफेस? सिलेंड्रिकल बनती है। और जब हम कोई एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज लेते हैं, प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो कि एग्जांपल हमने यहां पर ले रखा है, इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए गाउसियन सरफेस कैसी बनती है? सिलेंड्रिकल ही बनती है। और जब हम कोई गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो उसका एक रूल होता है, हमें जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ना, वो गाउसियन सरफेस इस पॉइंट को भी कवर करना चाहिए, साथ में ये चार्ज को भी एनक्लोज करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस बनाएंगे। गाउसियन सरफेस हम बनाना स्टार्ट करते हैं यहां से, और ये गाउसियन सरफेस सिलेंड्रिकल इस तरह से बनेगी कि ये जो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है ना, ये यहां पर इस पॉइंट P को भी कवर कर रही है, इस पॉइंट P को भी कवर कर रही है, और साथ में ये जो गाउसियन सरफेस है ये इतने चार्ज को भी कवर कर रही है, इतने चार्ज को भी कवर कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। हमने इसको सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, इसका मतलब पता है क्या है? हमने इसके ए एरिया को क्यू चार्ज दिया है। अगर पूरी शीट का चार्ज कितना है? क्यू, तो इस गाउसियन सरफेस ने जितना इसका चार्ज कवर किया है, पूरा चार्ज तो कवर अब तक किया नहीं है, इस एक गाउसियन सरफेस ने जितना चार्ज कवर किया है इसको मैं बोल देता हूं डीक्यू चार्ज। डीक्यू चार्ज मैंने इसको कह दिया। ठीक है, डीक्यू चार्ज इसने इनक्लोज कर लिया इस गाउसियन सरफेस ने अपने अंदर। ठीक,
अब मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था लेक्चर नंबर 7 में, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कैसे होता है, इससे आउटवर्ड, इससे दूर की तरफ जाते हुए। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज की शीट है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इससे दूर जाते होगा, दूसरे डायरेक्शन में भी दूर की तरफ जाते हुए, दूर की तरफ जाते हुए होगा, दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने दूर बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे दूर मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इससे दूर होगा दोनों ही तरफ, दोनों ही डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 7 में, अगर कोई प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, तो इससे अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इसकी तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात मैंने आपको बताई थी, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये गॉसियन सरफेस है हमारे पास, जिसने डीक्यू चार्ज, एक स्मॉल चार्ज को इनक्लोज कर रखा है अपने अंदर, डीक्यू चार्ज को अपने अंदर इसने इनक्लोज कर रखा है। इससे आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हमने गॉसियन सरफेस बनाई। गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई टोटल इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय 3D सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होता है फ्लक्स का फॉर्मूला एक गॉसियन सरफेस के लिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस गॉसियन सरफेस में आपको तीन अलग अलग सरफेस दिखाई देगी। एक तो ये सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर सरफेस हमने छोटी सी गॉसियन सरफेस ली है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा एरिया ये लिया, इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर डी है, इस तरफ हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा 0 डिग्री, 0 डिग्री एंगल। दूसरी तरफ बताओ, एसी की ऐसी सेम सरफेस है, सेम टू सेम सरफेस है, यहां पर सेम टू सेम सरफेस है, इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर डी ए इस तरफ हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो गया। अब सर यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन है, आपने ये एरिया डीए क्यों लिया? बताता हूं क्यों लिया। मैंने आपको एक बात बताई कि हमने पूरी शीट के अंदर नहीं, हमने एक छोटी सी गॉसियन सरफेस ली है 3D। प्लेन शीट के लिए गॉसियन सरफेस कैसी बनेगी? प्लेन शीट के लिए सिलेंड्रिकल बनेगी, हमने बना दी। अब इस सिलेंड्रिकल 3D सरफेस ने, 3D गॉसियन सरफेस ने इतना सा चार्ज एनक्लोज किया, इस प्लेन शीट का इतना सा हिस्सा एनक्लोज किया है, इतना सा हिस्सा इस शीट का इस गॉसियन सरफेस में आया है। तो पूरी शीट का अगर एरिया ए था तो मैंने इस छोटे से पार्ट का एरिया कितना बोला? डीए, और यही डीए एरिया यहां पर है, यही यहां पर है, बिकॉज सेम टू सेम देख लो, ये सर्कुलर यहां पर बन रही है, ये सर्कुलर सरफेस यहां पर बन रही है, और यहां पर देखो ये कर्व्ड सरफेस आपको दिखाई दे रही है, इसका भी मैंने एक छोटा सा हिस्सा यहां पर लिया, एक छोटा सा हिस्सा यहां पर लिया, ठीक। इसके लिए एरिया क्या होगा? इसके लिए एरिया वेक्टर इसके ठीक परपेंडिकुलर इस तरह हो जाएगा डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, यहां पर एंगल 0 डिग्री, यहां पर डीए भी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, तो इस तरफ भी जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। इसको मैं बोल देता हूं सरफेस नंबर 1, इसको मैंने बोला सरफेस नंबर 2, ये जो आपको कर्व्ड सरफेस दिखाई दे रही है ये सरफेस नंबर 2, और ये जो तीसरी है ये क्या है? सरफेस नंबर 3। तीन हमें अलग अलग सरफेस मिली है इस गॉसियन में, तीन अलग अलग सरफेस मिली। तो मैं अगर इस 3D गॉसियन सरफेस के लिए, गॉसियन सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स लिखो तो वो कितना होगा? हो जाएगा फाई ऑफ सरफेस नंबर 1 प्लस फ्लक्स ऑफ सरफेस नंबर 2 प्लस सरफेस नंबर 3 का फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब आगे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले फ्लक्स नंबर 1 लिखते हैं। फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स कितना होगा? ई डी ए। देखो हम फ्लक्स को कैसे लिखते हैं? फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आगे हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ई डी ए कोस थीटा, इस तरह से लिख के हम आगे इसको एक्सटेंड करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे ई डी ए, दोनों एक तरफ है तो एंगल कितना है? 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री हमने यहां पर लिख दिया, प्लस फ्लक्स नंबर 2 सेकेंड सरफेस का आपने लिखा ई डी ए, दोनों के बीच में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, एंगल दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री, ई डी ए कोस 90 लिखा, प्लस हमने लिखा फ्लक्स थर्ड सरफेस का कितना आएगा? दोनों एक तरफ है, आपने लिखा ई डी ए, एंगल है 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री। अब कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी? 0। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। ई डी ए साथ में 1, ये कितना बच जाएगा? ई डी ए ही बनेगा ये, प्लस में सेकेंड सरफेस का 0, प्लस थर्ड सरफेस का कितना होगा? ये ई डी ए
कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, ई डी ए साथ में 1, तो ये भी कितना बन गया ई डी ए के ही इक्वल, ई डी ए के ही इक्वल। इक्वल टू में आपने इसको लिखा क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना आपने लिख दिया। अब क्या मैं इसको मिटा दूं पहले, चलो यहां पर लिखता हूं, हम इसको लिखेंगे ई डी ए प्लस ई डी ए, मतलब 2 ई डी ए, 2 ई डी ए, ये हमें मिल गया, इन दोनों का मिलाकर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू हमने लिखा क्यू एनक्लोज्ड, इस इतने गाउसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है, डी क्यू चार्ज एनक्लोज किया है अपने साथ में, डिवाइडेड बाय आपने लिखा एप्सिलॉन, ठीक, डी क्यू आपने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, आपने लिखा 2 ई डी ए इक्वल टू, आप इस डी क्यू चार्ज की जगह क्या लिख सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय ए, इस गाउसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है, डी क्यू चार्ज एनक्लोज किया है, और इतने से का हमने एरिया कितना कहा, इतने से का हमने एरिया कहा डी ए, इसका एरिया है, डी ए इसका एरिया, ये देखो हमने यहाँ पर बता रखा है, इसका एरिया कितना है डी ए। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक और फॉर्मूला क्या है, डी क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय डी ए इसका एरिया, इतनी सी जगह का सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मैं डी ए को इस तरफ भेज दूंगा, अगर मैं डी क्यू बाई डी ए की जगह इस डी ए को इस तरफ भेज दूंगा, तो मुझे डी क्यू का फॉर्मूला मिल जाएगा सिग्मा डी ए, सिग्मा डी ए, मुझे एक और इसकी जगह ये फॉर्मूला, अब मैं ये डी क्यू की जगह सिग्मा डी ए रख दूंगा, सिग्मा डी ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म हमको मिली है, इतना आप ध्यान रखो, रख लिया इतना ध्यान। अब आगे पता है हमें क्या करना है, हमने जब एक गाउसियन सरफेस ली तब हमें ये टर्म मिली, इसको आप स्टार लगा लो, इसको आप स्टार लगा लो, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म। हमने जब एक गाउसियन सरफेस ली तब हमें ये एक टर्म मिली एक सिलेंडर के लिए, ये शीट तो इनफाइनाइट तक जा रही है, ऊपर की तरफ इनफाइनाइट तक ही, नीचे की तरफ हम ऐसी बिल्कुल ऐसी ही और भी गाउसियन सरफेस लेंगे, हर एक का एरिया डी ए होगा, हर एक के द्वारा जो एनक्लोज किया गया वो जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा डी ए, या फिर डी क्यू इसका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, डी क्यू चार्ज हो जाएगा, या फिर सिग्मा डी ए इसका चार्ज हो जाएगा। हमने हर एक गाउसियन सरफेस के लिए ये टर्म कैलकुलेट कर ली, और फिर हम इंटीग्रेशन की मदद से हर एक गाउसियन सरफेस को आपस में ऐड कर देंगे, तो डी ए एरिया आपस में ऐड होकर टोटल ए एरिया बन जाएगा, सारे डी क्यू चार्ज आपस में ऐड होकर क्यू चार्ज बन जाएंगे, या फिर सारे सिग्मा डी ए चार्ज, सारे के सारे सिग्मा डी ए चार्ज आपस में ऐड होकर सिग्मा ए चार्ज बन जाएंगे। ध्यान से देखो, हमने लिखा, इसको मिटाता हूं मैं, इसको मिटाता हूं, मिटा दो इसको, नोट कर लो आप, इसको नोट कर लो इसको आप, हाँ, हमने लिखा अब इसके बाद में ये इनफाइनाइट तक, हाँ, हमने लिखा 2 ई डी ए इक्वल टू सिग्मा डी ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमको पता है, ये तो अभी हमने कैलकुलेट किया। 4, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आफ्टर एडिंग ऑल गाउसियन सरफेसेस जब हम हर एक गाउसियन सरफेस के लिए, हमने एक गाउसियन सरफेस ली, हमें ये रिजल्ट मिल गया, ऐसी की ऐसी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हम और गाउसियन सरफेस लेंगे, हर एक के लिए हम ये टर्म निकालेंगे, सारे छोटे छोटे टर्म के एरिया मिलकर एक एरिया बना लेंगे, बड़ा एरिया इस पूरी शीट का, ठीक है, सारे आपस में इंटीग्रेट होकर, इंटीग्रेशन की मदद से एडिशन होता है, सारे इंटीग्रेशन की मदद से ऐड होकर एक पूरा एरिया बना लेंगे, और क्या बना लेंगे, एक पूरा चार्ज बना लेंगे, सिग्मा डी ए का मिलाकर सिग्मा ए चार्ज बन जाएगा। आफ्टर एडिंग ऑल गाउसियन सरफेस हमें मिलेगा 2 ई, इंटीग्रेशन की मदद से आपस में ऐड होते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप इसको साथ में और क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए चार्ज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। जब आप सारे डी ए एरिया को ऐड करोगे तो ये आपस में बन जाएगा ए एरिया, सिग्मा ई ए इक्वल टू डी क्यू चार्ज को आपस में ऐड करने पर ये चार्ज कितना बन जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और चार्ज क्यू को हमने क्या बोला था, हमने कहा कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बाय एरिया, एरिया को इस तरह भेजोगे आपको चार्ज मिल जाएगा सिग्मा ए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि ये हमारे पास चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, चार्ज की जगह आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये आप ध्यान से देखोगे जब आप सिग्मा डी ए को आपस में इंटीग्रेशन की मदद से ऐड करोगे तो सारे डी ए एरिया मिलकर कितना हो जाएगा ए, और आपको मिल गया सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आपको यहां पर मिला 2 ई ए इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए को आपने ए से कट कर दिया, ई इक्वल टू आपको मिला सिग्मा
2 को नीचे लेकर आ जाओ, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको यहाँ पर एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज से r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया है। आप यहां पर लिखो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज independent of distance r। इस शीट से जिस डिस्टेंस r पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था ना, इस डिस्टेंस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंडिपेंडेंट, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करने का बोलता तो भी इतना ही आता इलेक्ट्रिक फील्ड, इस शीट के एकदम पास में कैलकुलेट करने को बोलता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आता, अगर एकदम यहां पर कैलकुलेट करने को बोलता तो भी इतना ही आता। डिस्टेंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पर ही डिपेंड करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई इतनी बात? अब ना थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे नॉर्मल प्लेन शीट ऑफ चार्ज का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट साथ में आपको सीखना जरूरी है। पहले आप इसको नोट करो और फिर उसके बाद में मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। मैंने आपसे एक प्रॉमिस कर रखा है कि जितने टाइप के क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, जेईई मेन में आ सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन मैं बनवा दूंगा। तो हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो साथ में मैं आपको अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, बिकॉज क्वेश्चन वहां से बनते हैं, क्वेश्चन वहां से बनता है। ये इतना डेरिवेशन आ गया समझ? ठीक, अब इसको मिटाता हूं। अब हमने ये जो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया ना, आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज और नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये आपसे पूछा जाएगा। इनके बीच में आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा। चलो करते हैं, अभी पढ़ते हैं। इनफाइनाइट जब पढ़ाऊंगा तब ज्यादा अच्छे से समझोगे। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये होती है दो टाइप की। पहले हम यहां पर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज बनाते हैं। हाँ, ये हमने यहां पर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज बना दी, इसको मैंने चार्ज दिया, ये यहां पर माइनस इनफाइनाइट तक, ऊपर की तरफ प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हमने यहां पर एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज बना रखी है। इसके अंदर भी दो टाइप की होती है ये शीट, एक होती है कंडक्टिंग और एक होती है नॉन कंडक्टिंग। दोनों के फॉर्मूला में बहुत बड़ा फर्क आएगा। पहले मैं आपको बता देता हूं क्या फर्क होगा और फिर हम उसको डिराइव करेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हमने अभी डिराइव किया था। हमने अभी नॉन कंडक्टिंग के लिए डेरिवेशन किया था, कंडक्टिंग का डेरिवेशन हम अभी यहां पर करेंगे और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा इसको भी डिटेल में समझेंगे। इतना बेसिक इंट्रो तो पता चल गया दोनों का। ठीक, जो कंडक्टिंग शीट है ये दिखती कैसी है पहले मैं आपको ये बताता हूं। ये इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। अच्छा, आप इसको ना डिटेल में 3D में समझे नहीं होंगे, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये हमारे पास HCV की बुक है, ठीक है, HC वर्मा सर की। ये आपको बुक दिखाई दे रही है ना, ये शीट बिल्कुल ऐसी है, ये शीट बिल्कुल ऐसी है। इसको हमने इस तरह से रखा हुआ है आपके सामने। इसको 3D में एज्यूम करने की कोशिश करो, ये कुछ इस तरह से है और इससे कुछ डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट P पर जहां पर मेरा हाथ है, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज कुछ इस तरह से है। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक, तो आपको ये जो शीट अब दिखाई दे रही है ना, इसको अगर आप अपनी तरफ से देखने की कोशिश करोगे ना, मेरी तरफ से तो मुझे ये शीट दिखाई दे रही है, अपने सामने से आप देखने की कोशिश करोगे आपको सिर्फ ये वाला पार्ट इसका दिखाई देगा। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बस आपको यही पार्ट इसका दिखाई देगा, इतना ही पार्ट दिखाई देगा। तो हम ऐसी शीट यहां पर बनाते हैं, हम ऐसी शीट अभी यहां पर बनाते हैं। तो मैंने ये शीट कुछ इस तरह से बना दी, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग का भी केस इस तरह से बनाएंगे। मैंने ये शीट इस तरह से बना दी। अब आपको पता होगा कि हम जब कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बॉडी पढ़ते हैं तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कंडक्टर होता है उसकी सरफेस पर चार्ज होता है। जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज उसकी सरफेस पर जाएगा, और अगर हम किसी नॉन कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देंगे तो उस पूरी की पूरी नॉन कंडक्टिंग बॉडी में फैल जाएगा। कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देने पर सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस पर जाएगा, बाहर की तरफ, ठीक है, पूरी सरफेस पर।
और अगर हम किसी नॉन कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देंगे तो उस पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दिया तो ये इस पूरी बॉडी में चला गया। 3D में एज्यूम करो, 3D में एज्यूम करो, पूरी बॉडी में ये चार्ज चला गया, पूरी की पूरी बॉडी में ही ये चार्ज चला गया। समझ में आई इतनी बात? ठीक, इस तरह से पूरी ही बॉडी में ये चार्ज चला गया। अगर हमने किसी कंडक्टर को ये चार्ज दिया तो ये इसकी सरफेस पर, देखो बाहर की तरफ, इस तरह से करके ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ इसकी सरफेस पर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट देखो सीखना और सिखाना दोनों ही सबके लिए बहुत मुश्किल होता है, और मेरी तरफ से जितना आपको समझाया जा रहा है ये मैक्सिमम प्रयास किया जा रहा है। ध्यान से अगर आप इसको अज्यूम करो ना, ये आपकी तरफ आ रही है, इसकी देखो पूरी की पूरी सरफेस पर ये चार्ज है। अब देखो 2D में इस तरह से समझाया जा सकता है, व्हाइट बोर्ड में, इवन स्मार्ट बोर्ड में भी इसी तरीके से समझाया जा सकता है। ध्यान से देखो, ये इसकी सरफेस पर आपको चार्ज दिखाई दे रहा होगा, इसकी सरफेस पर आपको चार्ज दिखाई दे रहा होगा। समझ में आ गई इतनी बात? 3D में अगर अज्यूम करो ना तो ये आपको, एक मिनट ध्यान से देखो इसको, ये जो आपको शीट दिखाई दे रही है ना, शीट का ये सामने वाला पोर्शन है, ये इसका सामने वाला पोर्शन है। इसके सरफेस के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ भी पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाऊं तो यहां पर भी ये चार्ज होगा, सरफेस के दूसरी तरफ भी ये चार्ज होगा, इस तरह से करके ये चार्ज है। ये एक कंडक्टिंग शीट के लिए मैंने आपको चार्ज दिखा दिया था। ध्यान से इसको 3D में एज्यूम करो, एक बुक की तरह इसको समझो। बुक के एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी, दोनों ही तरफ चार्ज इसकी सरफेस पर है, अंदर की तरफ नहीं है। और इसको भी एक बुक की तरफ देखो, ये भी एक बुक समझो आप, ये आपको बुक दिखाई दे रही है, ये सामने वाली फेस आपको इसकी दिखाई दे रही है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखा हुआ। इस पूरे के अंदर यहां पर ये जो लाइन है ना, इसकी साइड में नहीं, इस बार सरफेस में नहीं, इस पूरी ही इस लाइन में आपको चार्ज इस बार मिलेगा। चार्ज इस बार आपको पूरी ही लाइन में देखो इसमें देखने को मिलेगा। इसको भी आप एक बुक की तरह समझो। ये होता है नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और ये है कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब दोनों के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे आया ये हम समझते हैं, ठीक है। हम अभी ये समझने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनका ये सामने वाला हिस्सा लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनका ये सामने वाला पार्ट हम लेंगे। सबसे पहले हम नॉन कंडक्टिंग के लिए डेरिवेशन करेंगे, और फिर उसके बाद में हम कंडक्टिंग बॉडी के लिए, कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज के लिए हम डेरिवेशन करेंगे। ये जो अभी मैंने आपको फील दिलाई है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गई है ना, तो अब आगे के डेरिवेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर ये समझ में नहीं आई है तो थोड़ा इसको लेक्चर को पीछे लेकर दोबारा देख लो, ये समझना बड़ा जरूरी है। अदरवाइज फॉर्मूला तो आप याद रख ही सकते हो, फॉर्मूला से काम बन जाता है वैसे, बट कॉन्सेप्ट आना भी जरूरी होता है। जे के जो स्टूडेंट है उनके लिए तो और भी ज्यादा जरूरी होता है कॉन्सेप्ट आना, ठीक है। जो नीट वाले हैं उनका तो मोस्टली फॉर्मूला से काम बन जाता है, बट जो जे के स्टूडेंट है उनको साथ में कॉन्सेप्ट आना जरूरी रहता है, बात मानो मेरी, ओके। और जो नीट के स्टूडेंट है, अगर मुश्किल क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो नीट एग्जाम के, तो आपको भी कॉन्सेप्ट साथ में आना जरूरी है, सिर्फ फॉर्मूला पर मत रहना, ओके। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, हम अभी क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चन नहीं करने वाले, हम देखने वाले हैं नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का केस नंबर 1। और मैंने आपसे एक बात कही थी कि नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज में उसके पूरी शीट के अंदर की तरफ चार्ज होता है, पूरी शीट के अंदर चार्ज होता है, और हम सिर्फ और सिर्फ इसका सामने वाला हिस्सा लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका ये सामने वाला हिस्सा हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो हमने इसका सामने वाला हिस्सा ये यहां पर बना लिया, ये इसका सामने वाला हिस्सा हमने बना लिया। ये ऊपर की तरफ प्लस इनफाइनाइट, नीचे की तरफ माइनस इनफाइनाइट, ये यही शो करेगा कि ये शीट इनफाइनाइट तक जा रही है, इनफाइनाइट शीट। और मैंने आपको एक बात बताई कि नॉन कंडक्टिंग बॉडी के अंदर चार्ज होता है, तो ये हमने इसके अंदर चार्ज बना दिया, ठीक है। इस सरफेस का एरिया है ए, एरिया कितना है ए, और एरिया कितना है ए, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, सिग्मा है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, सिग्मा है, ओके। और हमें इससे r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इससे दूर होगा, इससे अवे होगा, तो ये हमने इससे अवे, इससे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया है, इससे दूर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। दूसरे डायरेक्शन में भी इससे दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये हमने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो एक 2D सरफेस है, बिल्कुल सर 2D सरफेस है। अगर हमें इसके चार्ज को इनक्लोज करना है, 2D सरफेस पूरी तरह से चार्ज को इनक्लोज नहीं करती, अगर हमें चार्ज को इनक्लोज करना है तो हमें क्या करना होगा, एक 3D गाउसियन सरफेस अज्यूम करनी होगी, और एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो गाउसियन सरफेस बनेगी वो क्या होती है, वो होती है एक सिलेंडर, तो हमने बना दिया सिलेंडर।
इस पॉइंट P को कवर करते हुए ये गाउसियन सरफेस हम बनाएंगे। ठीक, बना दिया हमने गाउसियन सिलेंडर इस पॉइंट P को कवर करते हुए। अब यहां पर आपको इस गाउसियन सरफेस में एक तो ये सरफेस दिखेगी, एक ये सरफेस दिखेगी, दो सर्कुलर सरफेस, और एक ये तीसरी क्या है, कर्व्ड सरफेस। इसके परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा DA, इसके परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा DA, और इसके परपेंडिकुलर इसका भी एरिया वेक्टर हो जाएगा DA। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री। यहां पर भी एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर में परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में, एंगल कितना, 0। अब तीसरी सरफेस कर्व्ड सरफेस के लिए देखो एंगल है, एंगल ध्यान से देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, तो एंगल इस बार कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको मैंने कहा सरफेस नंबर 1, इसको मैंने कहा सरफेस नंबर 2, और ये क्या है, सरफेस नंबर 3 कर्व्ड सरफेस। आपने यहां पर लिखा फाई टोटल, जो कितना है, φ1 फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस प्लस थर्ड सरफेस इक्वल टू चार्ज Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपने लिख दिया, ये आपने लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ये गाउसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज करेगी, पूरा चार्ज कितना है सर, चार्ज का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। क्या है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज एनक्लोज्ड टोटल डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अगर हम इस एनक्लोज्ड चार्ज के बारे में बात करें तो ये एनक्लोज्ड चार्ज को मैंने बोला, ये एनक्लोज्ड चार्ज कितना है, dq चार्ज है, dA एरिया इतना एनक्लोज हुआ है इस गाउसियन सरफेस के द्वारा। तो अगर मैं dq बाय dA लिखूं तो ये भी तो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज कितने एरिया में एनक्लोज्ड है, कितने एरिया में कितना चार्ज हमने रखा है, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो हमने लिखा फाई टोटल इक्वल टू, सबसे पहले हमने लिखा फाई टोटल इक्वल टू, फाई टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सरफेस का हमें सबसे पहले फ्लक्स लिखना है, हम लिखेंगे E, साथ में DA, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, आपने लिखा कोस 0, प्लस सेकेंड सरफेस का E लिखा, DA लिखा, एंगल यहां पर भी कितना है, 0 डिग्री, दोनों एक ही तरफ है, कोस 0 डिग्री, प्लस थर्ड सरफेस E DA, परपेंडिकुलर है, एंगल कितना है, 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, dq बाय dA। ध्यान से देखो, ये क्या है, चार्ज dq इसका एनक्लोज्ड है, dq चार्ज इसका एनक्लोज्ड है इतना सा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, q बाय एप्सिलॉन नॉट आपने लिख दिया। E dA cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 1 मल्टीप्लाइड बाय E dA, ये बन गया E dA, ये भी कितना बन गया, E dA, और ये EDA के साथ में cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0, और जब मैं EDA के साथ में 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 0 ही बचेगा, इक्वल टू dq चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मैं इस dq की जगह क्या लिख सकता हूं, इस DA को आप सिग्मा की तरफ भेज दो तो हमें मिल जाएगा dq इक्वल टू सिग्मा DA, सिग्मा DA। तो यहां पर मैं लिख दूंगा सिग्मा DA डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, EDA प्लस EDA मिलकर बन जाएगा 2E DA इक्वल टू सिग्मा DA डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमें मिला है इस एक गाउसियन सरफेस का, इस एक गाउसियन सरफेस के लिए ये टर्म फ्लक्स वाली, ठीक है, टोटल फ्लक्स वाली ये टर्म हमें मिली एक गाउसियन सरफेस के लिए। लेकिन ये शीट तो इनफाइनाइट तक जा रही है, तो और साथ में नीचे की तरफ भी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तो हमें यहाँ पर कई सारे गाउसियन सरफेस लेने पड़ेंगे। हर एक गाउसियन सरफेस के लिए dq छोटा सा चार्ज होगा, dA इसका एरिया होगा। सारी गाउसियन सरफेस के अंदर अगर मैं इनको इंटीग्रेशन की मदद से ऐड करूंगा तो सारे छोटे छोटे dA एरिया आपस में ऐड होकर इस पूरी शीट का एरिया बना लेंगे, और सारे dq चार्ज आपस में ऐड होकर q इसका क्या बना लेंगे, चार्ज बना लेंगे। या यूं कह दूं कि सारे सिग्मा dA चार्ज आपस में ऐड होकर सिग्मा A इसका क्या बना लेगा, चार्ज बना लेगा। तो मैंने कहा आफ्टर एडिंग ऑल Gaussian surfaces we get total infinite sheet। जब हम सारे गाउसियन सरफेस को आपस में ऐड कर देंगे तो हमें ये पूरी इनफाइनाइट शीट मिल जाएगी। इसके लिए हम लिखेंगे 2E, इंटीग्रेशन की हेल्प से हम dA को ऐड करेंगे, इक्वल टू
सिग्मा डी ए, सिग्मा डी ए, सिग्मा बाहर की तरफ, एप्सिलॉन नॉट भी बाहर की तरफ, ये सारे के सारे डी आपस में इंटीग्रेशन की हेल्प से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब हम 2e लिखेंगे, सारे डी आपस में ऐड होकर क्या बन गए, ए बन गया। हमें पूरा शीट यहां पर मिल चुका है सारे गॉसियन सरफेस को आपस में ऐड करने, इक्वल टू सिग्मा डी आपस में ऐड होकर ये भी क्या बन गया, ए बन गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ए को इस ए से कट कर दो, आपको मिल गया 2e इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप इस 2 को नीचे की तरफ भेजोगे, आपको मिल गया E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल चुका है, ये आपको यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल चुका है एक नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से। नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल चुका है। पहले आप इसको लिखो, ये डेरिवेशन लिखो, फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक कंडक्टिंग शीट के लिए, कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीखेंगे। लिख लिया, इसको मिटा दूं, ठीक। ये डायग्राम हम पास में रखेंगे अपने, रिलेट करके पढ़ेंगे दोनों को, बस डेरिवेशन मिटा रहा हूं, डायग्राम को पास में रखते हैं। यहां पर सबसे पहले तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखो, चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय ए या ए, और साथ में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, वो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और आप जब सिग्मा की जगह ये क्यू बाय ए लिखोगे तो आपको मिलेगा क्यू बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑफिशियल फॉर्मूला। समझ में आ गई इतनी बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज के फॉर्म में क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक। अब इसके बाद में हम कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैंने सामने वाला व्यू इसका बना लिया इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का। ये ऊपर की तरफ से प्लस इनफाइनाइट और नीचे की तरफ से माइनस इनफाइनाइट। ध्यान से देखो, फिर से हम HCB की हेल्प लेते हैं। ये HCB हमारी बुक है। ये आपको इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज दिखाई दे रही है। इसकी सरफेस के दोनों तरफ, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, हम क्या करेंगे, चार्ज को रखेंगे। ये आपको इसकी सरफेस दिखाई दे रही है, इस सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे, चार्ज को रखेंगे। ये प्लस क्यू चार्ज को मैंने रख दिया, प्लस क्यू चार्ज को मैंने रख दिया इनफाइनाइट पूरी शीट में। इसकी सरफेस के दोनों तरफ मैंने चार्ज को रख दिया। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक। अब ये तो एक 2D सरफेस होती है, ये चार्ज को इनक्लोज करेगी नहीं। सरफेस पर है चार्ज, कोई चांस ही नहीं है इनक्लोज होने का चार्ज का। तो हम चार्ज को इनक्लोज करने के लिए क्या करेंगे, वही गाउसियन सरफेस बनाएंगे। प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो गाउसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा सर। अब ये प्लस क्यू चार्ज है तो अपने से अवे, अपने से दूर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। सबसे पहले तो ये बात करते हैं, अपने से अवे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। इसकी वजह से जो गाउसियन सरफेस बनेगा, हमें क्या करना है, इस की वजह से r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये जो गाउसियन सरफेस बनेगा, ये इस तरह से बनेगा कि इस पॉइंट P को भी कवर करे। तो हम इस पॉइंट P को कवर करते हुए एक इमेजिनरी गाउसियन सरफेस यहाँ पर बनाएंगे। थोड़ा खराब बन गया, इसको सही करते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर एक इमेजिनरी गाउसियन सरफेस बना देंगे। ये हमने एक 3D सरफेस बना दिया। अब इसने इतना चार्ज क्या कर लिया, इनक्लोज कर लिया, इतना चार्ज इनक्लोज कर लिया है। इस गाउसियन सरफेस ने इतना चार्ज इनक्लोज किया। ध्यान से देखो, दूसरी तरफ से भी इतना चार्ज क्या कर लिया, इसने इनक्लोज कर लिया। इतना चार्ज इस गाउसियन सरफेस ने क्या किया है, इनक्लोज कर लिया। काम करते हैं, मार्कर चेंज करते हैं, ज्यादा अच्छे से हमें इसकी फील समझ में आएगी। तो इतना चार्ज इस गाउसियन सरफेस ने क्या कर दिया, इनक्लोज। हमने इस इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज को मान लो क्यू चार्ज दिया था। क्यू चार्ज अगर हमने दिया था तो ये इसकी सरफेस पर दोनों ही तरफ, इस शीट के दोनों ही तरफ क्या करेगा, आधा आधा चला जाएगा। तो Q/2 चार्ज यहां पर आ गया, इस शीट के यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज रखा हुआ ना, ये Q/2 चार्ज, और दूसरा Q/2 चार्ज यहाँ पर आ गया इस शीट के। तो शीट के सरफेस पर दोनों ही तरफ आधा आधा चार्ज क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक। अब देखो, इतना सा इसने क्या कर रखा है, एरिया इनक्लोज कर रखा है। पूरी शीट का एरिया तो कितना है, ए है। एरिया कितना है, ए है। और सिग्मा क्या है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। समझ में आ गई इतनी बात? सबसे पहले हम इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखते हैं। सिग्मा कितना हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पूरी शीट का मिलाकर तो क्या है, Q/A है।
लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, इसके बारे में एक बार बात रहने देते हैं, जब हम पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे ना, एकदम फिनिश होने वाला होगा, उस टाइम इसकी बात करेंगे। तो हमने इसके लिए क्या बोला कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। एक बार इतनी आप डिटेल याद रखें। तो इसने क्या कर रखा है, पूरा हमने चार्ज क्यू दिया था, इसके एरिया ए पर हमने इतना चार्ज दिया था, सरफेस के दोनों ही तरफ Q/2 और Q/2 चार्ज क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, दोनों ही तरफ Q/2 और Q/2 चार्ज यहाँ पर है। इसने मान लो इसका dq छोटा सा चार्ज एनक्लोज कर रखा है, छोटे से एरिया dA को इस क्लोज सरफेस ने क्या कर रखा है, एनक्लोज कर रखा है। तो इस तरफ एरिया भी कितना है, dA, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया भी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन, यहाँ पर भी एरिया भी परपेंडिकुलर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में। तीसरी सरफेस की बात करें कर्व्ड सरफेस की, तो एरिया परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आप यहां से लिखोगे फाई टोटल इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, मतलब ये है सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2 और ये क्या है, सरफेस नंबर 3। तीन हमारे पास क्या है, एक एक करके सरफेसेस है, तीन सरफेस है। हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू लिख देते हैं, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, ई डी ए कोस, एंगल कितना हो जाएगा, दोनों एक तरफ है तो थीटा कितना है, 0 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री और यहाँ पर भी थीटा कितना है, 0 डिग्री, एंगल है कोस 0 डिग्री, प्लस ई डी ए, दूसरी सरफेस में भी एंगल कितना है, 0 डिग्री, प्लस ई डी ए, एंगल कितना है, 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, इक्वल टू कितना चार्ज एनक्लोज्ड है इस बार, dq चार्ज इसका एनक्लोज्ड है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर ये जो ई डी ए कोस 0 है, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये बन जाएगा ई डी ए, प्लस ये भी कितना बन जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा ई डी ए, प्लस कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये पूरी टर्म में कितनी हो जाएगी, 0, इक्वल टू dq चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, dq चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, आपने लिखा dq बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हमें थोड़ी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, पहले हम इसको यहां पर लिखते हैं, ई डी ए प्लस ई डी ए इक्वल टू 2 ई डी ए, यहां पर ये बन जाएगा dq चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने यहां पर इस एक गाउसियन सरफेस के लिए ये एक टर्म कैलकुलेट कर लिया है, 2 ई डी ए, टोटल फ्लक्स की 2 ई डी ए इक्वल टू चार्ज एनक्लोज कितना है, dq डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी गाउसियन सरफेस ने इतना ही चार्ज क्या किया, एनक्लोज। अब हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट तक जा रही है शीट, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी ऐसी ही और गाउसियन सरफेस बनाएंगे, हर एक के लिए टोटल फ्लक्स का ये फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, सबको आपस में इंटीग्रेशन की मदद से ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। कैसे करना है कैलकुलेट, ये मिटा दो पूरा, मिटा दो इसको पूरा। ठीक, अब देखो मिटाना पड़ेगा, हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, दोनों को रिलेट करते हुए पढ़ रहे हैं ना, इसलिए देख लो जो काम वहां पर हो रहा था वही यहां पर हो रहा है। अब मेन रिलेशन आएगा दोनों के बीच में, हमने लिखा 2 ई डी ए इक्वल टू डी क्यू बाई एप्सिलॉन। आफ्टर एडिंग ऑल जीएस में लिख रहा हूं गाउसियन सरफेसेस को, गाउसियन सरफेसेस बाय इंटीग्रेशन वी गेट टोटल शीट। पूरी शीट का अगर हमें कैलकुलेट करना है, पूरी शीट का अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे हम गाउसियन सरफेस लेंगे, हर एक गाउसियन सरफेस के लिए हम ये टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 2 ए डी ए इक्वल टू डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने कैलकुलेट कर ली, ये टर्म हमने बना ली। ऐसी की ऐसी हम क्या करेंगे, और भी सेम टू सेम हम गाउसियन सरफेस बनाते रहेंगे, सबको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की मदद से ऐड करेंगे। तो ये तो इस शीट का छोटा सा हिस्सा था, ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे हिस्से बना लिए और सारे हिस्सों को हम क्या कर देंगे, आपस में इंटीग्रेशन की हेल्प से ऐड करेंगे तो हमें पूरी शीट मिल जाएगी, हमें पूरी की पूरी शीट मिल जाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे 2 ई, इंटीग्रेशन की हेल्प से हमने क्या किया, डीए को ऐड कर दिया, पूरा एरिया मिल जाएगा इंटीग्रेशन की हेल्प से ऐड होने पर। आप यहां पर डीक्यू की जगह क्या लिखोगे, सारे के सारे डीक्यू आपस में ऐड होंगे, आप लिखोगे इंटीग्रेशन डीक्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। इतना लिख दिया, इतना लिख दिया। ठीक, डीए सारे के सारे ऐड होकर क्या बना देंगे, एरिया ए बना देंगे, इसका एरिया क्या बना देंगे, ए बना देंगे, इक्वल टू सारे के सारे डीक्यू चार्ज। ध्यान से देखो, ये एक सरफेस के एक तरफ का चार्ज है, ये सरफेस के दूसरी तरफ का चार्ज। अगर ये इनफाइनाइट तक ऊपर से लेकर भी नीचे की तरफ भी सारे के सारे ऐड होकर टोटल चार्ज कितना बनाएंगे, Q/2 बनाएंगे, क्योंकि हमने इसको चार्ज दिया कितना था, Q/2 चार्ज दिया था। तो सारे के सारे आपस में ऐड होकर कितना चार्ज बनाएंगे, Q/2। लेकिन रुको, सरफेस के इस तरफ भी तो चार्ज है,
ये भी सारे dq dq ऐड होकर कितना बनाएंगे, q/2 चार्ज बनाएंगे। कितना चार्ज बनाएंगे, q/2 चार्ज बनाएंगे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ ये बात समझ में आई? देखो मैं लिखने के लिए इसको dq की जगह 2dq चार्ज भी बोल सकता था। ये सरफेस में यहाँ पर भी dq चार्ज है, d है इसका एरिया, यहाँ पर भी ये dq चार्ज है, इसका भी एरिया कितना है, d है। चलो लिख लेते हैं इसको एक बार के लिए, इसको हम साथ में 2dq बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख लेते हैं। लिखने को हम लिख सकते हैं, लेकिन चलो रहने दो, इसको रहने दो, ज्यादा जरूरत है नहीं, आप समझ गए ना। हमारा मेनली समझना जरूरी है। हमने लिखा कि सारे dq हमने जब इसके ऐड किए ना, तो ये देखो यहाँ पर dq सारे ऐड करने पर कितना बना, q/2। और दूसरी तरफ भी तो है, देखो चार्ज, सरफेस की दूसरी तरफ भी हमने चार्ज रखा है, तो यहाँ पर भी सारे dq आपस में ऐड करने पर q/2 चार्ज बना है। अब बताओ ये बात समझ में आई? ठीक है सर, समझ में आ गया। आपने लिखा 2e इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा, q/2 चार्ज। अगर q/2 चार्ज है, ये हमने क्या दिया, ये हमने इज गिवन टू शीट टू वन साइड ऑफ सरफेस ऑफ शीट। लैंग्वेज बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो मैंने यहां पर लिखा q/2 चार्ज इज गिवन टू वन साइड ऑफ सरफेस ऑफ शीट, ठीक है, विच हैज एरिया। एक मिनट, मेरे को लगता है यहां से आपको दिखेगा नहीं, यहां से शायद आपको दिखेगा नहीं। अब हम इसको मिटा सकते हैं, तो ध्यान से लिखते हैं इसको, एकदम आराम से लिखते हैं, सब कुछ आपको विजिबल रहना चाहिए ना, तो नीचे नहीं लिखेंगे, इसको ऊपर ही लिखते हैं। हाँ, अब मैंने इसको मिटा दिया, अब हम आराम से इसको लिख पाएंगे। हम लिखेंगे कि यहां पर ये जो q/2 चार्ज है ना, एक तरफ का q/2 चार्ज इज गिवन, q/2 एंड q/2 चार्जेस आर गिवन टू बोथ साइड्स ऑफ शीट की दोनों ही तरफ हमने क्या दिया है, q/2 चार्ज और q/2 चार्ज दिया है, एंड बोथ साइड हैज एरिया ए। हमने ए एरिया में q/2 चार्ज दिया है, तो हम हर एक साइड का सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ कितना लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ क्या लिखेंगे। ये हम लिखेंगे चार्ज, ये होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। इस बार हमने चार्ज कितना दिया है हर एक सरफेस को, q/2 चार्ज दिया है, q/2 चार्ज दिया है, साथ में एरिया कितना है, a है। तो इस बार सरफेस चार्ज डेंसिटी q/a नहीं है, q/2 है। हर एक साइड के सरफेस के दोनों ही तरफ q/2a क्या है, इस बार सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और इस तरफ भी क्या है, q/2 है। अगर मैं इस 2a को इस तरफ भेजूंगा तो मुझे चार्ज कितना मिलेगा, 2 सिग्मा है। चलो इसकी जरूरत तो है नहीं, इसको यहां पर ही रख लेते हैं। हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मिली, q/2। यहां पर भी कितनी मिली, q/2। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अगर आप चाहो तो इसको इस तरफ भेज सकते हो, या फिर q/2 ही रखो, a को आप इस तरफ भेजो, आपको मिलेगा q/2 इक्वल टू सिग्मा ए। अब बताओ इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो आप q/2 की जगह इसकी वैल्यू रख दो, q/2 की जगह आप इसकी वैल्यू रख दो, तो आप लिखोगे 2e इक्वल टू, यहां पर q/2 की जगह आप ये वैल्यू रख दोगे सिग्मा ए, और दूसरी तरफ भी q/2 की जगह सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए मिलकर क्या बना देगा, 2 सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 2 इस 2 को कट कर देगा, a इस a को कट कर देगा, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार कितना मिलेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। एकदम आराम से, एकदम ध्यान से हमने समझा, और हमें ये बात पता चली कि कंडक्टिंग जो हमने शीट ले रखी है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर नॉन कंडक्टिंग का केस था तो क्या था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसका हमने स्टार्टिंग में भी डेरिवेशन किया था। समझ में आ गया क्या डिफरेंस होता है दोनों में। अब ना ये जो डिफरेंस है ना, आपको इस फॉर्मूला में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोई डिफरेंस होता नहीं है। इस फॉर्मूला में तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में इनके बीच में कोई डिफरेंस होता नहीं है। दिखाता हूं आपको क्या फर्क नहीं होता है, ये एक जैसे कैसे होता है। इसको मिटा दो इसको, ठीक है। यहां नीचे यहां पर स्पेस कर लेते हैं। हाँ, नॉन कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग
शीट, और यहां पर पास में क्या है, कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग के लिए मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिखी थी, चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ए, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय इसका 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर आगे सिग्मा की वैल्यू जब आप लिखोगे ये मिल गया आपको Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला था नॉन कंडक्टिंग के केस में, बिल्कुल। अब आप ध्यान से यहां पर देखना, आपको फॉर्मूला अलग मिल रहा है, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको एक मैजिक देखने को मिलेगा, मैजिक पता है क्या, यहां पर सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, यहां पर सिग्मा का फॉर्मूला है Q बाई 2a, यहां पर है Q बाई 2a, ये सिग्मा का फॉर्मूला है, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, पता है आपको, ठीक। ये है सिग्मा का यहाँ पर फॉर्मूला, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सर, मैजिक क्या है, दोनों का फॉर्मूला अलग ही तो है, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मैजिक, सिग्मा की वैल्यू आप यहां से ये पुट करो, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये देखो और साथ में ये देखो, क्या दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, हाँ सर दोनों फॉर्मूला सिमिलर है। इसलिए मैक्सिमम टीचर्स कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग पढ़ाते ही नहीं है कभी, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। अगर ये फॉर्मूला पूछ लिया जाए ना सिग्मा वाला, तो फिर आप गड़बड़ करके आ जाओगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख के आ जाओगे। तो ये भी पढ़ाना जरूरी रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते कि अल्टीमेट फॉर्मूला दोनों का सेम आने वाला है इस तरह से करके, लेकिन पूछा ये नहीं जाता, पूछा आपसे यही जाएगा सिग्मा वाला फॉर्मूला। अब याद रख लोगे, ठीक है। तो चार्ज के फॉर्म में दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में दोनों का फॉर्मूला अलग है। अगर नॉन कंडक्टिंग का केस है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर कंडक्टिंग का केस है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसका फॉर्मूला होगा। आ गया समझ में, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है बस। अब इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन करना है जिसको लोग मुश्किल समझते हैं, लेकिन होता बड़ा आसान क्वेश्चन है। करे वो क्वेश्चन, मिटा दो इसको, ठीक। अब हमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज Q is suspended through a wall with the help of a thread. Surface charge density of wall is sigma. वॉल की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। फाइंड एंगल मेड बाय थ्रेड, एंगल मेड बाय थ्रेड फ्रॉम वॉल इन इक्विलिब्रियम। ऑल्सो फाइंड time period of oscillation if charge is displaced slightly from equilibrium। मतलब ये है कि यहां पर मैंने कोई एक वॉल ले रखी है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब क्या है, और हमें वॉल दे रखी है, इसका मतलब ये एक नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। क्या है, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज। देखो हमने इसको चार्ज दे रखा है, और ये क्या, एक वॉल है। वॉल किसकी तरह एक्ट करेगी, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज की तरह एक्ट करेगी। और नॉन कंडक्टिंग कैसे, ये हमें कैसे पता चला। क्या आपने कभी सुना है कि कोई दीवार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, नहीं कर सकती ना। तो वो दीवार क्या होगी, एक नॉन कंडक्टिंग होगी। तो यहां पर भी तो वॉल दीवार ही लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जिस पर मैंने सिग्मा की सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। सिग्मा की मैंने इसको क्या दे रखी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब इसके पूरे एरिया में मैंने कुछ प्लस क्यू चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज क्या कर रखा है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। और मैंने क्या कर रखा है, इस दीवार के साथ में किसी थ्रेड को बांधा हुआ है, और इस थ्रेड के साथ में मैंने एक पॉइंट चार्ज लगा रखा है। तो यहां पर मान लो, यहां से मैंने थ्रेड लगाना स्टार्ट किया, और इसके साथ में मैंने इस तरह से पॉइंट चार्ज क्यू लगा रखा है, ठीक है। पॉइंट चार्ज मैंने क्यू लगा रखा है।
अब ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, ये चार्ज इसको क्या करेगा, अपने से दूर रिपेल करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से क्या बनेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब अगर इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दोनों ही तरफ बनेगी, इसमें ये कोई दूसरा पॉइंट चार्ज आया है, तो ये पॉइंट चार्ज पर क्या लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। F इक्वल टू चार्ज इसका Q और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी E, ठीक। और नीचे की तरफ इसका क्या लगेगा, ग्रेविटी एक्ट करेगा, इसका मास होगा कुछ ना कुछ, साथ में इसकी ग्रेविटी एक्ट करेगी, तो mg लगेगा फोर्स। तो इसकी वजह से ये एकदम इससे चिपका नहीं रहेगा, कुछ फर्क आएगा, ऐसा डायग्राम बनेगा। ये मैंने बना दी वॉल, और ये वॉल के साथ बाद में रिपेल होकर इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो रिपेल होकर यहां पर कहीं पर आ जाएगा, जिस पर चार्ज Q है, इस तरफ फोर्स लगेगा जो कितना है QE, डाउनवर्ड लगेगा mg। इस तरह से मैंने इसको रखा हुआ है, ये वॉल है, इस तरह से ये चार्ज थोड़ा इससे बेंट हो चुका है, थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, और यहां पर आकर रुकेगा, इस जगह पर क्या है, इक्विलिब्रियम है, इस जगह पर क्या है, इक्विलिब्रियम है। मतलब इस टाइम इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0। इस टाइम इस पे क्या है, इक्विलिब्रियम है, इस टाइम ये किसमें है, इक्विलिब्रियम है। लिखा हुआ है ना कि हाँ ये क्या है, ये वॉल किसमें, इक्विलिब्रियम में। इस टाइम में इस जगह पर आकर ये वॉल है, इसके साथ में चार्ज किसमें आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। इस तरफ लग रहा है फोर्स Q, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। और जब इक्विलिब्रियम में आ चुका ना, इस टाइम में ये वॉल के साथ में कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रहा है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट एंगल मेड बाय थ्रेड। ये जो थ्रेड है ये वॉल के साथ में कितना एंगल बना रहा है इक्विलिब्रियम के टाइम में, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस टाइम में इस वॉल के साथ में ये थ्रेड, ये धागा क्या बना रहा है, कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रहा है। इस थ्रेड की लेंथ एक बार के लिए मैं L बोल देता हूं, ये एंगल थीटा बना रहा है। अगर मैं इस लाइन को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करूं इमेजिनरी, तो यही एंगल इसके ठीक सामने यहां पर आ जाएगा, है ना, यहां पर आ जाएगा। अगर मैं इस F को एकदम सामने यहां पर लेकर आता हूं, F इक्वल टू QE, तो यहां से आप ध्यान से देखो ये एंगल थीटा है, एक तो इसके साथ में mg इस तरफ है, एक ये सामने क्या है, F इक्वल टू QE। यहां से मैं टेन थीटा ले सकता हूं, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर एंगल के ठीक सामने वाला होता है, जो कितना हो गया, QE डिवाइडेड बाय, साथ में बेस लिया जाता है, जो कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, QE बाय mg। अब ध्यान से देखो इस लेक्चर से रिलेटेड, ये जो मैंने आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी और सब कुछ समझाया है आज का लेक्चर, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इससे क्या रिलेशन है इस क्वेश्चन का वो बताता हूं। यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इस नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से तो है, जिसकी वजह से ये चार्ज इसके पास में आया तो फोर्स लगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी क्या ना, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, हमने लिखा चार्ज क्यों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा। नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ में चार्ज क्यू, तो ये बन गया फोर्स। आप लिखोगे यहां पर Q सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में ये mg भी मैंने लिख दिया, ये होता है टेन थीटा। अब अगर मुझे यहां से एंगल थीटा निकालना है तो मैं इस तरफ ले लूंगा टेन को, टेन इनवर्स Q सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट mg। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई, तो आपने पहला काम कर लिया कि आपने यहां पर एंगल कैलकुलेट कर लिया, एंगल कैलकुलेट कर लिया। अब आपको टाइम पीरियड और कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड और कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड सर किस चीज का, टाइम पीरियड तो ऑसिलेशन का होता है, एसएचएम का होता है। यहां पर कौन सा एसएचएम हो रहा है, ध्यान से देखो, ये जो चार्ज है ना, इस टाइम में इक्विलिब्रियम में, इस टाइम में क्या है, इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसको इसके इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं, थोड़ा सा मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं, ध्यान से देखो, इफ चार्ज इज डिस्प्लेस स्लाइटली, अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करके इस तरफ कर दूंगा, इस तरफ कर दूंगा, थोड़ा सा मैंने इस तरफ इसको डिस्प्लेस किया, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज फिर से इस पर फोर्स लगेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पर ये फिर से फोर्स लगेगा, इस तरफ वापस इसको कर देगा, वापस इसको इस तरफ वापस कर देगा, और ये यहां पर अगर रुकेगा नहीं इक्विलिब्रियम में, थोड़ा और आगे चला जाएगा, और आगे चला जाएगा, तो इक्विलिब्रियम इसको वापस अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगी। तो कुल मिलाकर ये चार्ज क्या करता रहेगा, अपनी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहेगा, एसएचएम करता रहेगा। अगर ये ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड बताना भी जरूरी है। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताता हूं। इसको कर लिया नोट, मिटा दो इसको, ठीक। तो हमें इसके लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। हम लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वो होती है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जब हम किसी पेंडुलम के लिए एसएचएम देखते हैं तो उसके लिए टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ध्यान से देखो, ये सेटअप भी तो आपको एक पेंडुलम की तरह लग रहा है कि ये एकदम स्टार्टिंग थी, फिर इसको थोड़ा सा हमने मूव किया, यहां पर कहीं पर है, फिर ये क्या करेगा, यहां पर ऑसिलेट करेगा,
ये भी तो एक पेंडुलम जैसी सिचुएशन है। हाँ सर, पेंडुलम जैसी सिचुएशन है। तो इसके लिए ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये इस थ्रेड की लेंथ है L, बस चेंज ये आएगा G का, ये G ना होकर G इफेक्टिव होगा, कुछ ना कुछ इसमें चेंज होगा। ध्यान से देखो, ये चार्ज Q, इस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन G लग रहा है, फोर्स है mg, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, इस तरफ फोर्स लग रहा है। ध्यान से देखो, ये फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। यहां से एक्सेलरेशन क्या आएगा, मास को नीचे भेज दो, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यही तो होता है। तो यहां पर एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है, Q सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में आप ये m भी लिख दो, डिवाइडेड बाय में m है ना, तो ये लिख दो, एक ये हो गया, एक ये हो गया एक्सेलरेशन, दोनों का रिजल्टेंट यहां पर बीच में कहीं पर आएगा, G इफेक्टिव। और ये G इफेक्टिव कितना बनेगा, ये G इफेक्टिव बनेगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, G स्क्वायर प्लस Q सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट m, इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। आपने सुना होगा ना, हमें कोई 3 वेक्टर दिए होते हैं, एक ये, और इसका रिजल्टेंट हमें कैलकुलेट करना है, एक है 3, एक है 4। तो ये रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम करते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और हमें मिल जाएगा टोटल 5 फिर रिजल्टेंट। तो यही तो काम मैंने यहां पर किया है, एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, और पूरे का हमने क्या कर लिया, अंडर रूट ले लिया, इन दोनों को ऐड करके ये आपको G इफेक्टिव मिल जाएगा। इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, इसकी वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो, आपको मिलेगा T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय ये लिख दो अंडर रूट G स्क्वायर प्लस Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट m, इस पूरे का v स्क्वायर। ये आपको यहां से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी मिल जाएगा। समझ में आ गया ये पूरा सवाल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है, लोगों को मुश्किल भी लगता है, बट मैंने आपके लिए आसान बना दिया। अब आप यहां से एंगल भी निकाल सकते हो थ्रेड का इस होल के साथ बनाया हुआ, साथ में आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 2 नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हैविंग SCD, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। SCD का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा आर kept at some distance from each other, find net electric field at points A, B and C। पॉइंट A, B और C पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहां पर मैंने 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले रखी है। एक काम करते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ सामने वाला व्यू लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका सामने वाला व्यू लेते हैं। ये मैंने इसका सामने वाला व्यू इस तरह से बना रखा है, ये एक शीट है, ये दूसरी शीट है, दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस दूर रखी हुई है। इस पर प्लस सिग्मा है, दूसरे पर माइनस सिग्मा है, इस पर माइनस चार्ज दे दिया मैंने, इस पर मैंने प्लस चार्ज दिया, और एक पॉइंट यहां पर A है, दूसरा पॉइंट यहां पर B है, और तीसरा पॉइंट यहां पर C है। इन तीनों पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। सबसे पहले हम बात करते हैं E नेट A के बारे में। A पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे, अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस पॉइंट पर, तो इसको मैंने बोला ये वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2, इसको मैंने बोला E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट A पर लगेगा। नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ, इस पर नेगेटिव चार्ज इस पर अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, नेगेटिव चार्ज इस पर अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, अपने टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। E1 इस तरफ, E2 इस तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना होगा, नॉन कंडक्टिंग है तो इसका भी कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। डिस्टेंस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा कि ये इस पॉइंट से दूर है, ये पास में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट। E नेट कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर, 0। तो आप लिखोगे E नेट एट A कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। पॉइंट B पर आप बात करो, E नेट कितना है पॉइंट B पर। अच्छा, इससे पहले आप पॉइंट C के बारे में बात करो, ये भी सिमिलर है। पॉइंट C पर
ये पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव अपने टुवर्ड्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैंने बोला E2, ये E1। E1 है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग शीट कुछ डिस्टेंस दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, दोनों इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर देंगे। यहां पर भी E नेट कितना होगा, 0। तो आप लिखोगे E नेट एट C कितना हो जाएगा, 0। पॉइंट बी पर बात करो, पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अपनी ही तरफ लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में लग रही है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E नेट एट B इक्वल टू E1 प्लस E2, जो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाफ एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, 1/2 मिलकर 1 बनता है, तो ये बन जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, साथ में देखो यहाँ पर क्या है, ये 1/2, यहाँ पर भी कितना है, प्लस में 1/2, ये आधा और आधा मिलकर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन गया। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, बन चुका है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमने इस दोनों से लिया था आगे कॉमन, ये हाफ और हाफ मिलकर क्या बन गया, ये हमें आंसर मिल चुका है। इस पॉइंट पर क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन चुका है, ई नेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पर डायरेक्शन। आ गया समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं।